चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2 सर्कल्स का। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोलता है, ध्यान से चलिए पढ़ते हैं। टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 points and the distance between their centers is 4 centimeter. Find the length of the common chord. इस क्वेश्चन को अच्छे से 2-3 बार पढ़िएगा बच्चों, उसके बाद इस आंसर को देखिएगा तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। बोल रहा है क्या कि दो सर्कल है, तो एक सर्कल ये हुआ जिसका सेंटर O है, दूसरा सर्कल ये हुआ जिसका सेंटर O' है। OA यानी कि पहले सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है और दूसरे सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर। दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों? 4 सेंटीमीटर। तो इन दोनों सर्कल, जहां दोनों सर्कल एक दूसरे को कहाँ कॉमन इंटरसेक्ट किया है? A पर और B पर। यहाँ जो एक कॉमन कॉर्ड बना है यानी कि हमको AB का लेंथ निकालना है बच्चों। किसका लेंथ निकालना है? AB का। आप जानते हैं सेंटर से जो आपका लेंथ हम लोग लेते हैं वो क्या है? कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट को हम लोग क्या ले लिए हैं? M लिए। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। फिर से ध्यान दीजिए, दो सर्कल, एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर दूसरा का 3 सेंटीमीटर, दोनों के सेंटर के बीच का कितना है? 4 सेंटीमीटर। और दोनों एक दूसरे को कॉमनली कहाँ इंटरसेक्ट किया है? A पर और B पर। तो यहाँ जो कि एक कॉमन कॉर्ड है AB, उसका वैल्यू आपको निकालना है। और आप जानते हैं यहाँ पर जो कॉर्ड पर सेंटर से जो लेंथ डालते हैं या परपेंडिकुलर डालते हैं वो कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। और इस पॉइंट का हम लोग नाम क्या दिए हैं? M। तो देखिए ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये भी एक क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले हमको लेंथ चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, O से O' का लेंथ कितना है? 4 सेंटीमीटर। O से O' का लेंथ कितना है बच्चों? 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो अगर हम OM, तो ये बनेगा कैसे बोली? OM प्लस क्या है? O' M इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो अगर हम OM को x मान लें तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 4 माइनस एक्स। कैसे निकलेगा? देखिए यहाँ पर OM के वैल्यू को x माने तो O' M का वैल्यू कैसे निकलेगा? x को उधर ले जाओगे तो इधर क्या आएगा? 4 माइनस एक्स। तो OM का वैल्यू हुआ, अगर हम लिए हैं, कंसीडर किए हैं OX, तो MO यानी कि O' का वैल्यू कितना होगा? 4 माइनस एक्स। अब चलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इस पर हम लोग काम करते हैं। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल OAM, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लगता है बच्चों? कौन सा थ्योरम लगेगा? पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यानी कि यहाँ क्या आएगा? OA का स्क्वायर इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर। चलिए वैल्यू सब बैठाते हैं। ये है 5 का स्क्वायर, AM का वैल्यू तो हमको निकालना है, इसको रहने दिए। और OM का वैल्यू है क्या बच्चों? x का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस प्लस को इधर लाइएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू AM का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाए और उससे AM स्क्वायर का वैल्यू हम लोग निकाला है। चलिए अब बगल वाले राइट एंगल ट्रायंगल पर काम करते हैं। ये है राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा बच्चों? देखिए, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल AM O'। फिर इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे।
according to Pythagoras theorem लगाई हाइपोटेनस का स्क्वायर और a का स्क्वायर इक्वल टू am स्क्वायर प्लस m ओडेस का स्क्वायर m ओडेस का स्क्वायर। ओडेस a का वैल्यू है 3 का स्क्वायर, ये रहा am का स्क्वायर और m ओडेस का वैल्यू यहाँ पर आप निकाले हैं, क्या है वो 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर 9, इसको इधर ले आते हैं तो माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ पर बचेगा am का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं बच्चों। इस तरह से देखिए दोनों राइट एंगल ट्रायंगल पर हम लोग am स्क्वायर का वैल्यू निकाल रहे हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 पर अगर आप नजर रखेंगे बच्चों तो ध्यान दीजिए क्या दिख रहा है, दोनों इक्वेशन में RHS इक्वल है। तो आप जानते हैं अगर RHS इक्वल होता है तो LHS भी इक्वल होगा। तो इन दोनों को हम लोग इक्वेट कर देते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को लिखते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को इक्वेट किया। तो देखिए इसका LHS है 25 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका है 9 माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर को रहने दी, 9 भी रहा माइनस रहा, इसको तोड़ रहे हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों के लिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस आइडेंटिटीज का यूज करेंगे जहां पर a किसको मान रहे हैं 4 को और b मानेंगे x को। तो देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, 4 का स्क्वायर 16, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये रहा 8x। माइनस को पहले रिटर्न करते हैं बच्चों, तो ये रहा 9 माइनस प्लस क्या आएगा माइनस, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस क्या आएगा प्लस। अब देखिए सबको एक तरफ लाते हैं बच्चों तो देखिए क्या आएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कटा। चलिए इधर ले आते हैं, 9 से 16 घटेगा तो माइनस 7 इक्वल माइनस 7 प्लस 8x। माइनस 7 को इधर लाइएगा तो 25 प्लस 7 इक्वल टू 8x। तो 32 इक्वल टू 8x, तो x इक्वल टू 32/8। ये कटेगा बच्चों तो x का वैल्यू कितना आएगा 4। इस 4 के वैल्यू को हम इस इक्वेशन में बैठाएंगे, 1 में बैठाइए चाहे 2 में बैठाइए, am का वैल्यू निकल आएगा। तो चलिए हम इक्वेशन 1 में x के वैल्यू को पुट करते हैं। तो देखिए क्या आएगा 25 माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू am का स्क्वायर। तो 25 माइनस 16 इक्वल टू am का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे बच्चों तो सामने में क्या लगेगा स्क्वायर रूट लगेगा। तो 25 से 16 घटेगा कितना आएगा 9। तो am का वैल्यू 9 का स्क्वायर रूट के हिसाब से क्या आएगा am का वैल्यू 3 आएगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3। तो ध्यान दीजिए am का वैल्यू क्या आया 3 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं जितना am का वैल्यू होगा उतना mb का भी वैल्यू होगा, यानी कि ab इक्वल टू क्या आएगा am और प्लस mb, दोनों क्या है सेम है। तो 3 और प्लस 3 कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि किसी भी कॉर्ड को सेंटर से जो परपेंडिकुलर लाइन है उसको क्या करता है बाइसेक्ट करता है। किसी भी कॉर्ड पर सेंटर से जो परपेंडिकुलर लेंथ होता है उसको वो बाइसेक्ट करता है, ये आपने थ्योरम में पढ़ा है।
इसका मतलब जितना am का वैल्यू होगा उतना mb का भी वैल्यू होगा। तो am का वैल्यू हम लोग यहाँ निकाले कितना 3 सेंटीमीटर। तो am का अगर 3 है तो mb भी कितना होगा 3, ab का वैल्यू कितना आया 6 सेंटीमीटर। इस तरह से कॉमन कॉर्ड ab का आंसर कितना आएगा बच्चों 6 सेंटीमीटर। बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 9.2 का। तो चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बोल रहा है इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड है, इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, उसी सर्कल के अंदर में दोनों कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कॉर्ड। आपको प्रूव करना है क्या कि कॉर्ड जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, एक का जो सेगमेंट है वो दूसरे कॉर्ड के सेगमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स के इक्वल होगा। उसको चलिए पिक्चर से समझते हैं बच्चों। ध्यान दीजिए, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है O। इस सर्कल में AB और CD दो इक्वल कॉर्ड है, दोनों एक दूसरे को क्या किया M पर इंटरसेक्ट किया। तो आपको क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड, यानी कि अपर पार्ट और लोअर पार्ट अलग अलग इक्वल होगा। यानी कि AM इक्वल टू क्या होगा CM, तो यहाँ MB इक्वल टू क्या होगा MD, या तो BM इक्वल टू क्या होगा DM। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए पहले लिखते हैं बच्चों क्या क्या है। गिवन क्या है AB इक्वल टू क्या है CD, ये दिया हुआ है। तो प्रूव करना है क्या बच्चों, टू प्रूव करना है। लीजिए AM इक्वल टू क्या है CM, उधर लेते हैं क्या आएगा MB इक्वल टू क्या होगा MD, AM इक्वल टू CM और MB इक्वल टू क्या है MD हमको प्रूव करना है। तो चलिए इसमें कुछ तो कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन लिखते हैं बच्चों, कंस्ट्रक्शन। आप जानते हैं क्या कि इक्वल कॉर्ड, अगर दो कॉर्ड इक्वल होता है तो सेंटर से उसका जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। तो और वो क्या है इक्वल डिस्टेंस है, मतलब वो उस पर क्या होगा परपेंडिकुलर। तो O से P ले लेते हैं और O से यहाँ क्या लेते हैं हम लोग Q लेते हैं। आप थ्योरम में पढ़े हैं बच्चों, इक्वल कॉर्ड जो होता है वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होता है और वो उस पर क्या होगा परपेंडिकुलर भी होगा। यानी कि हम लोग क्या किए बोलिए कंस्ट्रक्शन में OP परपेंडिकुलर है AB पर और OQ भी परपेंडिकुलर है CD पर, और हमने उसको ज्वाइन करा दिया क्या O को M से, O को M से ज्वाइन करें, ज्वाइन OM। यहाँ तक देखिए बच्चों समझिए, गिवन क्या था दोनों कॉर्ड इक्वल है जो कि दिया हुआ था। प्रूव करना है क्या कि कॉरेस्पॉन्डिंग जो सेगमेंट है यानी कि अपर पार्ट की इक्वल होगा, यानी कि AM इक्वल टू CM और लोअर पार्ट में MB इक्वल टू MD आपको प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, आप ऐसे जानते हैं थ्योरम में कि इक्वल कॉर्ड जो होता है वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, उस पर क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। तो OP परपेंडिकुलर है AB पर और OQ परपेंडिकुलर है क्या CD पर, और हमने ज्वाइन कर दिया किसको बच्चों OM को। अब यहाँ देखिए आपको दो आपको क्या है ना दो आपको ट्रायंगल्स दिख रहा है। इस ट्रायंगल को हम लोग क्या करेंगे कॉन्ग्रुएंट साबित करेंगे और उससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट साबित करते हैं बच्चों। इन दोनों ट्रायंगल कौन कौन सा है बोलिए, ट्रायंगल POM एंड ट्रायंगल क्या है QOM। इन दोनों में OP इक्वल टू क्या है OQ, क्यों है क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स जो होते हैं वो सेंटर से क्या होते हैं इक्वल डिस्टेंस पर होता है। आपको पहले भी बताया गया है ज्योमेट्री में अगर आप रीजन का प्रयोग कीजिएगा बच्चों तो किसी भी हालत में नंबर नहीं कटता है, और रीजन का प्रयोग जरूर करना चाहिए कि क्यों किसके चलते ये इक्वल आया। चलिए ये तो क्लियर हुआ। अब चलते हैं इसमें क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल क्या है 90 डिग्री। तो
एंगल OPM इक्वल टू एंगल OQM इक्वल टू क्या है 90 डिग्री। ये दोनों एंगल OPM और OQM दोनों का वैल्यू क्या है 90 डिग्री। और OM इक्वल टू क्या है OM, क्यों? क्योंकि ये कॉमन है। तो दोनों ट्रायंगल देखिए, दो साइड्स और एक एंगल, वो भी कौन सा एंगल? राइट एंगल के सामने वाला साइड और एक एक्स्ट्रा साइड, यानी कि ये RHS से दोनों ट्रायंगल आपका क्या हुआ कॉन्ग्रुएंस हुआ। यहाँ लिख सकते हैं सो ट्रायंगल POM कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल QOM, इससे फ्रॉम RHS क्राइटेरिया से। तो जैसे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं बच्चों, आप क्या है ना, आपको जो जरूरत होता है साइड में या एंगल में, आप उसको क्या है ना इक्वल कर ले सकते हैं, कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या लेंगे, फ्रॉम CP या हैंस या फ्रॉम लिखते हैं, फ्रॉम CP क्या लेंगे, PM इक्वल टू QM, PM इक्वल टू QM, PM इक्वल टू QM। देखिए आपको मिल गया। चलिए इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। चलिए इसके आगे चलते हैं बच्चों। AB का ध्यान दीजिए, थोड़ा सा लेते हैं। क्या है हमारे पास, वी हैव AB इक्वल टू क्या है CD, ये गिवन है। ये कहाँ से आया है बच्चों, गिवन से। तो दोनों तरफ अगर हाफ करेंगे तो वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। हाफ AB इक्वल टू क्या है, हाफ CD, हाफ AB इक्वल टू हाफ CD। अब यहाँ ध्यान देंगे बच्चों कि AB और CD क्या इक्वल कॉर्ड है। इक्वल कॉर्ड क्या होता है, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, और जो परपेंडिकुलर डालते हैं वो उसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, यानी कि इक्वली डिवाइड करता है। यानी कि यहाँ पर क्या मिलेगा, बोलिए कि AP इक्वल टू क्या है PB, AP इक्वल टू PB, और CQ इक्वल टू क्या है QM, CQ इक्वल टू सॉरी बच्चों QD, CQ इक्वल टू क्या है QD, AP इक्वल टू PB और CQ इक्वल टू QD। तो आप वहां जो चाहे लिख सकते हैं। तो हाफ AB को हम लिख सकते हैं AP और इसको लिख सकते हैं क्या CQ। ये आया CQ, इक्वेशन नंबर 2। देखिए ये रहा 1, ये रहा आपका। एक काम करते हैं बच्चों, इसको 2 ले लीजिए, इसको ले लेते हैं 2 और इसको ले लेते हैं 3। यहाँ देखिए इस तरह से 3 इक्वेशन हम लोग ले आए, 1, 2 और 3। देखिए बच्चों, अगर इक्वेशन 1 को 3 के साथ ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 के साथ ऐड करेंगे बच्चों, तो PM और AP जुड़ेगा तो AM, और CQ और QM जुड़ेगा, CQ और QM तो क्या बनेगा CM, यानी कि पहला प्रूव हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिखते हैं AD इक्वेशन फर्स्ट एंड 3, इक्वेशन फर्स्ट एंड 3, इन दोनों को हम लोग ऐड करते हैं। तो 1 और 3 को ऐड कीजिएगा तो LHS से ऐड होगा, RHS से ऐड होता है बच्चों। तो क्या लिखेंगे, PM प्लस AP इक्वल टू QM प्लस CQ। अब फिगर पर गौर कीजिए बच्चों, PM और AP को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा AM, और CQ में QM को जोड़ेंगे तो ये बनेगा CM, यानी कि ये पहला प्रूव हो गया। देखिए यहाँ इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं, और आपका प्रूव हो गया बच्चों 1 नंबर। जब हमें प्रूव करना था, एक प्रूव हो गया। अब चलिए ध्यान दीजिए, अगर हम AB यानी कि 2 में से AB में से AM को घटाएंगे तो क्या बचेगा BM, और अगर CD से हम अगर CM को घटा देंगे तो बच जाएगा DM, यानी कि MD। ये दूसरा भी प्रूव हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन 4, subtracting इक्वेशन 4 from इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करें। तो 2 का क्या है बच्चों, पहले ए बी माइनस 4 में क्या है ए एम, एलएचएस से सब्ट्रैक्ट होगा। यहाँ क्या है आरएचएस में सी डी और यहाँ है आरएचएस में सी एम। और फिर फिगर पर नजर रखिए बच्चों, ए बी पूरा ए बी से ए एम घट गया तो क्या बचेगा एम बी, और सी डी में से सी एम घटा तो क्या बचेगा एम डी। ये सेकेंड प्रूफ आपको यही करना था बच्चों। तो इक्वेशन में ध्यान दीजिएगा, ये 1 और 2 बच्चों इक्वेशन वाला नहीं, प्रूफ नंबर 1 और ये प्रूफ नंबर 2 है। तो ध्यान देंगे, इक्वेशन के नंबर को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बच्चों। उसके बाद फिगर पर गौर कीजिएगा, तो जोड़ने और घटाने से ही आपका ये प्रूफ हो जा रहा है। तो ध्यान से इसको समझिए, अगर कहीं दिक्कत आता है तो कमेंट जरूर कीजिए, आपको हम बता देंगे जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम आए। तो क्वेश्चन को ठीक से समझिए, वीडियो को अच्छे से देखिए, 2-3 बार देखिएगा तो आराम से समझ में आ जाएगा। कहीं भी डाउट्स होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं।